हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है टेलीविज़न। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का ये टॉपिक है। एंड इसके अलावा अगर आपको सेमेस्टर 6 का कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में टेलीविज़न पोइम से रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द पोइट एड्रेसिंग इन द पोइम, व्हाट इज़ हिज एडवाइस टू देम। तो सबसे पहले पोइट ने किसे यहाँ पर एड्रेस किया है और क्या एडवाइस दी है। द पोइट रोट हिज पोइम टू ड्रा अटेंशन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न। तो इस पोइम में जो पोइट हैं उन्होंने टेलीविज़न के नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बताया है। ही इज़ एड्रेसिंग टू पेरेंट्स हुज प्राइमरी कंसर्न इज़ द वेल बीइंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर किसको एड्रेस किया है, तो पेरेंट्स को किया है, जिनका मेन काम क्या होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बड़ा करें, वेलबींग। ठीक है। हिज गोल इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द टेलीविज़न एंड हाउ अ बुक शेल्फ मे बी बिल्ट इन इट्स प्लेस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को टेलीविज़न के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में अवेयर करना चाहिए और टेलीविज़न की जगह पर वहाँ पर किसे रिप्लेस कर देना चाहिए, बुक शेल्फ को। एज ए रिजल्ट ही रेकमेंड्स पेरेंट्स नेवर अलाउ देयर चिल्ड्रन टू वॉच टेलीविज़न। तो वो यही कहते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए, उन्हें टीवी नहीं देखने देना चाहिए। ही इम्फेसिस दैट पेरेंट्स शुड नॉट इंस्टॉल इट इफ़ एट ऑल पॉसिबल। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने पेरेंट्स को इम्फेसिस करते हुए ये कहा है कि जितना हो सके बच्चों को टेलीविज़न से दूर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट फाइंड इन एवरी हाउस ही विजिटेड। तो पोइट ने क्या पाया जब वो किसी भी घर में जाता था। द पोइट फाउंड इन एवरी हाउस दैट children are addicted to watching TV. They spend hours and hours staring at it. तो पॉइंट देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या है कि टेलीविज़न टीवी देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं उस चीज़ को लेकर और वो कई कई घंटे टीवी को देखते हुए बिता देते हैं। दोज टीवी शो किल देयर वैल्यूएबल टाइम मेकिंग दैम लेजी टू। इससे क्या होता है कि जब बच्चे टीवी देखते हैं, एक तो उनका जो वैल्यूएबल टाइम है जिसमें वो अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं, एक तो वो टाइम ख़त्म होता है, दूसरा वो लेज़ी हो जाते हैं। दे डोंट फाइंड टाइम फॉर फिजिकल प्ले एंड एक्सरसाइज। वो कोई भी फिजिकल प्ले नहीं करते, ना ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। मोर ओवर दे फाइंड नो टाइम फॉर बुक्स एंड नेचर, नो टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ना तो वो किताबों को पढ़ते हैं कोई भी अदर, ना ही वो नेचर को यानी नेचर के लिए वो टाइम निकाल पाते हैं और ना ही वो लोगों से बातचीत करते हैं। वो अपना सारा टाइम किस में बिता रहे हैं, टीवी देखने में। दे बिकम टायर्ड फ्रॉम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वो एक लंबे टाइम तक क्या है कि टेलीविज़न के आगे बैठे रहते हैं और टेलीविज़न देखते रहते हैं। दे गेट स्लॉपी वैन दे सिट और लाई इन ए लेदरिंग और कैजुअल मैनर। इवन कि वो सो भी जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते जा रहे हैं, यानी कि दे सिट और लाई इन द। तो वो कह रहे हैं कि उनको वो सीख भी नहीं पा रहे हैं कैजुअल मैनर वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टीवी देखते जा रहे हैं। However, they continue to look at the screen until their eyes get too exhausted to continue. तो वो कहते हैं कि बच्चे तब तक टीवी देखते रहते हैं जब तक कि उनकी आइज़ थक ना जाए टीवी देखते हुए, यानी कि वो सो ना जाए, तब तक वो क्या है टीवी की स्क्रीन को देखते रहते हैं कंटिन्यूसली। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टेलीविज़न व्यूइंग हैबिट ऑफ द चिल्ड्रन। तो किस तरीके से बताया है, तो द पोएट इज़ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस दैट चिल्ड्रन हैव बिकम एडिक्टेड टू व्यूइंग टेलीविज़न इन एवरी होम। तो पॉइंट कहते हैं कि जो बच्चे हैं हर घर में क्या है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं टीवी देखने में। ही सेज इट हैज़ एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। और इससे क्या होता है कि बच्चों का जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चिल्ड्रन सिट ट्रांसफिक्स्ड टू द स्क्रीन एंड वॉचिंग इट विद देयर माउथ ओपन। बच्चे हैं जो वो स्क्रीन को देखते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, उनका मुंह खुला हुआ होता है और वो टीवी देखते रहते हैं।
दे नेवर ब्लिंक व्हेन वॉचिंग टेलीविज़न, और यहाँ तक वो इतना ज़्यादा टीवी में घुस जाते हैं, ध्यान देते हैं कि वो अपनी आइज़ को भी ब्लिंक नहीं करते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर देयर आइज़, जो कि उनकी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि अगर आप टीवी देख रहे हो तो आपकी आइज़ भी ब्लिंक नहीं होती है, जो कि बहुत ख़राब है। चिल्ड्रन बिकम कम्प्लीटली sedentary or inactive while watching television because they remain seated and adopt unsuitable body posture। यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या है कि पूरा टाइम टीवी देखते रहते हैं, वो जिस तरीके से बैठते हैं उनका बैठने का तरीका भी सही नहीं है, उनका जो बॉडी पोस्चर होता है वो भी सूटेबल नहीं है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी कि वो इनएक्टिव वे में बस लगातार टीवी देखते रहते हैं एक ही बॉडी स्ट्रक्चर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट एक्सप्लेन चिल्ड्रंस एडिक्शन टू टेलीविज़न। तो किस तरीके से बताया है पोइट ने। द पोइट शेयर हिज एक्सपीरियंस हेयर। तो पोइट अपना जो एक्सपीरियंस है उसे यहाँ पर शेयर करते हैं इस पोइम में। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस ही हैज़ विजिटेड ही हैज़ वॉच्ड चिल्ड्रन गैपिंग एट द स्क्रीन। तो वो देखते हैं, जब भी वो जिस घर में जाते हैं वो देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं। दे वर स्टेयरिंग विद देयर आइज वाइड ओपन एंड विद एन एब्सोल्यूट कंसंट्रेट ऑफ माइंड। तो वो कहते हैं कि बच्चे हैं जो वो अपनी आंखें पूरी तरीके से खोलकर टीवी देख रहे हैं और उनका पूरा जो ध्यान है वो टीवी में ही है। द टेलीविज़न मेक द चिल्ड्रन सिट ग्लूड टू इट एज चिल्ड्रन वॉच टीवी माउथ ओपन। जो बच्चे हैं जो वो टीवी देखते हैं तो वो एक तरीके से उसी में ही रह जाते हैं, उनका मुंह भी खुला रहता है। यही सेम बातें आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी है, तो आप सेम भी लिख सकते हो। दे नेवर ब्लिंक वाइल वॉचिंग द टीवी विच इज़ रियली हार्मफुल फॉर देयर आइज। सेम बात है कि वो अपने आइज़ को भी ब्लिंक नहीं करते हैं। टीवी वॉचिंग मेक द चिल्ड्रन टोटली लेजी और इनएक्टिव एज दे कीप सीटिंग एंड अडोप्ट अनएडवाइजेबल बॉडी पोस्चर वाइल वॉचिंग टेलीविज़न। कि जब बच्चे टीवी देखते हैं तो वो लेज़ी हो जाते हैं, एक ही बॉडी पोस्चर में बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, जो कि गलत है। इससे बच्चों की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इन वट वे इज़ द टेलीविज़न हेल्पफुल। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो टेलीविज़न है वो हेल्पफुल है, किस तरीके से। टेलीविज़न इज़ बेनिफिशियल टू पेरेंट्स बिकॉज इट कीप देयर चिल्ड्रन ऑक्यूपाइड एंड स्टिल। इससे क्या होता है कि बच्चा टिका रहता है, वो पेरेंट्स को परेशान नहीं करता है। द चिल्ड्रन दस अवॉइड अननेसेसरी डिस्प्यूट एंड अलाउ देयर पेरेंट्स टू कंप्लीट देयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पीस। कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स को परेशान नहीं करता है, जिसके कारण जो पेरेंट्स हैं वो घर के काम ईजी वे में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट हाउ डज टेलीविज़न अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। तो किस तरीके से टेलीविज़न फिजिकल हेल्थ ख़राब करता है बच्चों की, उसके बारे में। द पोइट एसोसिएट चिल्ड्रंस टेलीविज़न व्यूइंग विद अ लॉस ऑफ इमेजिनेशन क्रिएटिव एबिलिटी। एक तो इससे बच्चा है जो उसकी इमेजिनेशन पावर नहीं बढ़ पाती है, क्रिएटिविटी एबिलिटी नहीं बढ़ पाती है। देयर आइज़ आर ऑलमोस्ट सेवरली अफेक्टेड ऑर्गन इन द बॉडी। उनकी आइज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि बॉडी के अदर पार्ट्स पर भी इफेक्ट डालेगा। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू स्टेयर एट द टेलीविज़न विदाउट पर्सिंग फॉर अ मिनट अंटिल देयर आइज़ बिगन टू हर्ट। बच्चे लगातार टीवी देखते रहते हैं जब तक कि उनकी आंखें दुखने ना लग जाए। द कंस्टेंट व्यूइंग ऑफ टेलीविज़न हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर आइज़। इससे बच्चों की आंखों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द चिल्ड्रन डू नॉट गेट इनफ स्लीप। बच्चे अपनी जो स्लीप है इनफ वो भी नहीं ले पाते हैं, विच हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड। जिससे कि बच्चों के माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड मे कॉज देयर आईसाइट टू डेटरोइट। और उनकी जो आईसाइट है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी, वीक पड़ने लग जाएगी। वट अकॉर्डिंग टू द पोइट वुड चिल्ड्रन डू बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न। तो यहाँ पर पोइट क्या बताते हैं कि जब टीवी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब बच्चे क्या करते थे। डाल रिमाइंड पेरेंट्स दैट दे मस्ट हैव फॉरगॉटन हाउ चिल्ड्रन एंटरटेन देमसेल्फ प्रियोर टू द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न। तो यहाँ पर वो बताते हैं, पेरेंट्स को रिमाइंड करवाते हैं कि जब टेलीविज़न नहीं था तब भी बच्चे अपनी लाइफ को जीते थे। ही असर्ट्स दैट बिफोर टेलीविज़न चिल्ड्रन वुड रीड एंड इट इज़ अ शेम दैट नो लॉन्गर डू। बच्चे पहले किताबें पढ़ते थे, कुछ अलग कहानियाँ वगैरह पढ़ते थे, जो कि अब बच्चे नहीं करते हैं। चिल्ड्रन यूज टू रीड बुक्स एंड स्पेंड अ कंसिडरेबल टाइम रीडिंग ओनली। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तब टाइम में क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे। He asked the parents to install a bookshelf in the house and load it with lot of books of various kind।
तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो पेरेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आपको भी क्या है कि एक बुक शेल्फ बनानी चाहिए और वहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स पर, वैराइटीज़ पर बुक रखनी चाहिए बुक शेल्फ में, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट आए और वो बच्चा उन बुक्स को पढ़े। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स चिल्ड्रन रीड इन द पास्ट। बच्चे कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ते थे पास्ट में। द यंग चिल्ड्रन यूज टू रीड स्टोरीज रिटन बाय द हेलन H.B. पोटर याद कर लो। और चिल्ड्रंस बुक ऑथर नेम फॉर द कलरफुल इलिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल। तो बच्चे हैरी पॉटर की जो हेलन बैट्रिक्स की पॉटर की जो बुक होती थी स्टोरीज वाली, उन्हें पढ़ते थे। ठीक है, इसके अलावा डाल हेयर पेज होमेज टू द चिल्ड्रंस ऑथर फॉर हर फैंटास्टिक एनिमल स्टोरीज पढ़ते थे। ही ऑल्सो मैंशन सम ऑफ द स्टोरीज सच एज how the camel got his harm and the character for those stories such as Mr. Todd, Mr. Tingywinkle and the others. This demonstrates the poet's affection for those books and how much he enjoyed them as a child. तो यहाँ पर उन्होंने कुछ राइटर्स के बारे में, कुछ उनकी बुक्स के बारे में, कुछ स्टोरीज़ के बारे में बताया है जो कि बच्चे पहले पढ़ते थे और अपना टाइम को एंजॉय करते थे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स व्हाट शुड बी इंस्टॉल इन प्लेस ऑफ टेलीविजन एंड वाई। क्या इंस्टॉल करना चाहिए? बुक शेल्फ। रोल डाल द पॉइंट नाउ आस्क द पेरेंट्स टू गेट रिड ऑफ देयर टेलीविजन सेट एंड रिप्लेस इट विद द बुक शेल्फ फॉर देयर गुड वन ऑन गुड। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि टीवी को हटाओ, वहाँ पर बुक शेल्फ लगा दो। द बुक शेल्फ जस्ट ए सेकेंड should contain different kind of book full of amazing adventures and the fantastic story। और उस बुक्स में अलग अलग स्टोरीज होनी चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड बुक्स होनी चाहिए। ही सेज इन द ओल्डन डेज चिल्ड्रन यूज टू रीड फैंटास्टिक स्टोरीज। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं पुराने टाइम में वो फैंटास्टिक स्टोरीज पढ़ते थे, जैसे कि ड्रैगन की पढ़ ली, क्वीन की पढ़ ली, एलिफेंट की, कैनिबल्स एंड सो ऑन। इस तरीके से आप 2-3 वर्ड्स लिख देना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इनिशियल एंड इवेंचुअल रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन टू द रिमूवल ऑफ टेलीविज़न। बच्चों का क्या रिएक्शन होगा जब टेलीविज़न को वहाँ से साइड कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट पेरेंट्स मे रिसीव डर्टी लुक्स, स्क्रीम, येल, बाइट्स एंड किक्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन आफ्टर इंस्टॉलिंग द बुक शेल्फ इन द प्लेस ऑफ टीवी। एक बार के लिए तो बच्चे हैं जो वो नेगेटिव ही देंगे रिएक्शन। दे कुड इवन बीट दैम विद स्टिक्स। वो शायद उन्हें स्टिक से बीट भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इंसिस्ट ऑन स्टॉकिंग दैम शेल्फ विद द वैरायटी ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इग्नोरिंग द स्क्रीम्स एंड येल। तो उन्होंने ये कहा कि जो बच्चों की रोने की या फिर जिद करने की बातें हैं उसे इग्नोर करना चाहिए और वहाँ पर बुक शेल्फ लगाओ और वेरियस सब्जेक्ट के बुक्स वहाँ पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव ऑन टेलीविज़न चेंज आफ्टर दे डिस्कवर बुक। तो बच्चों का क्या पर्सपेक्टिव हुआ, कैसे चेंज हुआ जब उन्होंने बुक्स को देखा। तो डाल क्लेम दैट विदाउट अ टेलीविज़न सेट इन द हाउस चिल्ड्रन विल फील कंपेल्ड टू रीड बुक्स। अगर टीवी नहीं होगा तो बच्चे कंपेल होंगे बुक्स को पढ़ने के लिए। एंड वंस दे स्टार्ट रीडिंग देयर इज़ द ओनली वन वे फॉर देम टू गो। और जब वो बुक्स को पढ़ने लग जाएंगे तो उन्हें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। दे विल बी ड्रॉन टू रीड मोर एंड मोर बुक्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे। रीडिंग स्टिमुलेट देयर इमेजिनेशन थॉट्स, प्रोवाइड दैम विद नॉलेज एंड विजडम, प्रोवाइड दैम विद मेंटल एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। तो उन्होंने ये कहा है कि जब बच्चे बुक्स को पढ़ेंगे तो उनकी इमेजिनेशन पावर्स बढ़ेगी, उनके थॉट्स बढ़ेंगे, उनको नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगी, उनका मेंटल और इमोशनल जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप होगा। एंड at the some points they will be so fascinated with books that they will wonder what they found in that silly machine known as television। फिर वो ये सोचेंगे कि टीवी देखकर उनको क्या मिला, उन्हें पहले ही बुक्स को पढ़ना चाहिए था। They will find the television screen repulsive and the filthy at the point। तब उन्हें वो टीवी अच्छा नहीं लगेगा। As they will discover the true joy of reading books। जब उन्हें बुक्स से ट्रू जॉय मिलने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट चूज टू राइट सम लाइन्स इन कैपिटल लेटर्स, व्हाट डज इट सजेस्ट। आंसर है, द पोएट हैज़ पर्पसफुली रिटन सम वर्ड्स इन कैपिटल लेटर टू एम्फेसाइज देयर सिग्निफिकेंस। तो कुछ वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखकर उसके ऊपर इम्फेसिस किया गया है, उसके मीनिंग को लेकर। रीड, जैसे यहाँ पे जो रीड वर्ड है इसे कैपिटल में लिखा गया है, इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द कैपिटल वर्ड्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ही मे विश टू एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, अ प्रैक्टिस दैट एग्जिस्टेड
prior to the invention of the television। तो इन्होंने यही कहा है कि रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रीडिंग के इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए ही इन्होंने रीड वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखा है। अगर हम बुक्स को रीड करते हैं तभी क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हैं। बुक्स को रीड करने से हमारी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, जिससे कि टेलीविज़न भी इन्वेंटेड हुआ है। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग है, जिसकी एक वीडियो बनाई गई है समरी की। आप उस समरी को अच्छे से पढ़ लेना। अदरवाइज़ आपने जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं इनके बेस पर भी आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर को इकट्ठा लिखकर अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।